जय हिंद दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 32 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम ज्योग्राफी, जो कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था, तो इंडियन ज्योग्राफी के आज दोस्तों लेक्चर में हम बात करेंगे हिमालय इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों हिमालय में स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि हिमालय हमारे मानसून में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो हिंदुस्तान है, ठीक है, जो हमारी कंट्री है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये ट्रॉपिकल यहाँ का मानसून माना जाता है। यानी कि मानसून यहाँ का कैसा होता है, ट्रॉपिकल का मतलब ऐसा एकदम घनघोर एकदम बरस रहा है पानी। ठीक है, और आप देख रहे हो पानी बरस रहा है। ठीक है, आखिर पानी क्यों बरसता है? हमारा जो एरिया है कंट्री का, मैं आपको बता दूँ, जैसे ये मान लो हमारा देश है, ठीक है, ये मान लो हमारा देश है, तो देश में हमारे आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों हिमालय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिमालय। दोस्तों होता क्या है कि इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून चलता है वो टकरा करके यहीं पे पानी बरसा देता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे बीचों बीच से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो एरिया होता है उसको माना किया जाता है टेम्परेट। तो हमारा देश का अच्छा खासा एरिया जो है वो टेम्परेट रीजन में होने के बावजूद भी अगर ट्रॉपिकल माना जाता है हमारे देश का मानसून, तो उसके पीछे जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? उसके पीछे जिम्मेदार दोस्तों ये हिमालय ही है। हिमालय का दोस्तों बहुत ज़्यादा रोल, हमारे जो हिमालय पर्वत हैं, ठीक है, जैसा कि अगर आपने जो है अगर थोड़ा भी आप जो है अगर आस्था जो है भगवान शिव में रखते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो है एक राजा हिमालय थे। ठीक है, और हिमालय की दोस्तों एक अपनी महिमा है। ठीक है, हम और हमारे देश में जो है भगवान शिव को माना जाता है कि वो हिमालय पर्वत पे ही जो है रहते हैं। ठीक है, और पर्वत पे जो है हर कोई जो है पर्वत ही पे जो है हमारे देश में रह रहा है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की बात की जाए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? हिमालय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे देश में है। पहली चीज़, हिमालय हमारी जो है प्रोटेक्शन करते हैं। किन से? चाइना से? चाइना से नहीं दोस्तों, वो तो एक अलग मामला है। ठीक है, चाइना से कोई डरते थोड़ी ना, समझ रहे हो? तो वो तो उसके लिए तो बना ही हुआ है सिस्टम। मैं चाइना से नहीं बात कर रहा हूँ, ये एक शर्म की बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि चाइना से बचाने के लिए, तो चाइना से कोई डरते थोड़ी ना है। तो प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा काम करता है किससे? साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमारे देश में घुस नहीं पाती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा देश भी कहीं ना कहीं टेम्परेट ही हो रहा होता। तो ये चीज़ होती है कि हमारे देश में जो है ये हिमालय हमारी रक्षा करते हैं, साइबेरिया वाली जो ठंडी हवाएँ हैं। दूसरा चीज़, ये जो है जो हिमालय हैं ये दोस्तों हमारे लिए जो है एक माउंटेन सिस्टम जो है इस प्रकार से जो बना रखा है, ये रिवर का भी काम करता है। यानी कि भारत की जो ताबड़तोड़ रिवर है, जैसे गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्र ले लो, ये सब इधर ही तरफ से निकलती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हिमालय जो है उनकी विड, आपको पता है कि हिमालय इसे पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और उनकी जो विद है हिमालय की वो यहाँ पे चौड़ी है। ठीक है, विद की बात कर रहा हूँ, विद की, तो विद की जो है विड जो है, ठीक है, चौड़ाई वो यहाँ पे ज़्यादा है, लगभग मान लीजिए 500 मीटर तक है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में विद जो है वो कम है। याद रखिएगा, विद की बात कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश तरफ कितनी है? 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर तरफ जो है विद है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो हिमालय की दोस्तों अगर बात की जाए, ठीक है, तो बहुत से लोग जो है हिमालय जाते हैं। ठीक है, और कई लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा हिमालय जो है एक बड़ा सा मतलब पर्वत है जिसमें बहुत सारी रेंज है। ठीक है, उन रेंज में जो है एक माउंट एवरेस्ट है। आपको पहले ये थोड़ा सा समझ आना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि जो है हिमालय जो है मतलब माउंट एवरेस्ट सब एक ही, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको नहीं पता है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिमालय एक बड़े से पर्वत हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी रेंज आती हैं। ठीक है, और अगर आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा अगर हिमालय का देखना हो, ठीक है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल से पता क्या करना है, हम तुम्हें तरीका बताते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें चलना नहीं है, तुम परेशान नहीं होना चाहते हो, सिंपल से तुम्हें तरीका बताता हूँ। तुम कभी जो है अपनी एक फ़्लाइट बुक करो। कहाँ की? श्रीनगर की। ठीक है, घूमो आओ। ठीक है, और भी कोई जाने वाला हो तो उसको भी ले लो। ठीक है, तो जो है, लेकिन देखे रहना, पता चला जो है तुम्हें नीले ड्रम या पता चला कहीं पे जो है फेंक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल खतरे बड़े मतलब हैं। ठीक है, तो पहले जो है एकदम पहले जो है अपनी ट्रेनिंग ले लेना। ठीक है, गांव में जो है प्रैक्टिस कर लेना कि जैसे मान लो तुम्हें कोई नीचे फेंके तो तुम्हें कैसे बचना है। ठीक है, मतलब तुम ना फेंक करके दूसरे वाले फेंक दो। ठीक है, तो ऐसा ट्रेनिंग मतलब ले लेना, या तो ऐसे फेंकना जा करके कि जो है पता ही ना चले कि तुम कहाँ गए। ठीक है, तो ऐसे जो है ट्रेनिंग आजकल लेने की ज़रूरत है, तब जाना। ठीक है, तो चलो श्रीनगर की तुमने टिकट ले ली, अकेले ले ली। ठीक है, और निकल पड़े। दोस्तों श्रीनगर के लिए जब आप जाओगे
तो रास्ते में आपको ये सब देखने को मिलेगा। मैं आपको अर्थ दिखाता हूँ मैप पे, तो आपको थोड़ा सा वो समझ आएगा। हिमालय दोस्तों बहुत बड़े हैं, ठीक है, मतलब ये मान के चलिए वो पूरी दुनिया का इतना बड़ा 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 बड़ा, ठीक है, पूरा बर्फ़ की चादर ढकी हुई है हिमालय की, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया देखो कहाँ पे है, इंडिया जे है इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, ये दोस्तों आप देख लियो, ठीक है। ये देखो ये पूरा जो है, ये तो आपको पता ही है, ऊपर हिंदू कुश वगैरह जो है आ जाता है, ठीक है, कुल्लू सा। तो ये जो है, ये देखिए पूरा जो है, जो वाइट वाइट दिख रहा है फ्रॉस्ट से जमा हुआ है, ये सब हिमालय ही है, ठीक है। पूरी टैरेन देखिए कैसी है इसकी, और ये नेपाल इधर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हिमालय हैं, बड़े ख़तरनाक हैं, तुम्हें लग रहा होगा बालक, ठीक है, लेकिन बालक ये हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं ये। एक बार फंस गए ना तो फिर बस तुम जो है बर्फीले तेंदुए के निशाने पाओगे, स्नो लेपर्ड, समझ रहे हो, यही अल्पाइन रेंज में रहता है एकदम, हिमदानो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो है आपने समझा हिमालय का मामला, ठीक है। तो अब मैं जो है आपसे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ कि हिमालय को पहले देखो, ठीक है। ये क्या है, ये क्या चल रहा है, चल रही है रिकॉर्डिंग, यस सर। तो ये देखो दोस्तों, ये आपके सामने जो है एक फ़ोटो है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हिमालय में जो है कई सारी चोटियाँ हैं, ठीक है। चोटी को क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। चोटी का मतलब ये नहीं कि पीछे जटा बांध ली उसको जो है चोटी नहीं कहते हैं, ठीक है, वो तो चोटी एक अलग होती है। चोटियाँ दोस्तों उसको कहते हैं जो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पीक्स होती है ना, तो हमारे हिमालय में जो है बहुत सारी ऐसी पीक हैं, जो जैसे माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये है, ये आप देख रहे हो, ये माउंट एवरेस्ट है, ये जो आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट नेपाल है, नेपाल, ठीक है, नेपाल नहीं, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8850 मीटर का है, समझ रहे हो कितने, 8850 मीटर, यानी कि इतना मतलब जो है ऊंचाई है इसकी, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर है अप्रॉक्स। सवाल है दोस्तों कि हिमालय बने कैसे, इस पर भी बात करेंगे। देखिए 8000 प्लस मीटर की जो है जो चोटियाँ हैं हिमालय में, वो कम से कम 5 हैं। कौन कौन सी, उनके नाम आप देख लीजिए। 5 चोटी दोस्तों जो है हिमालय में ऐसी हैं जो 8000 मीटर के पार जाती हैं। जैसे एक तो हो गई आपकी माउंट मकालू। तो माउंट मकालू कहाँ है, तो मकालू दोस्तों ये है, ये अगर ऊपर आप देखोगे 8462, ये आप हमारे ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर मकालू। तो ये दोस्तों 8462 मीटर ऊंचाई की है। मैं 8000 प्लस मीटर की जो हाइट की चोटियाँ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मकालू आपने देख लिया। फिर जो है एवरेस्ट की बात कर लो, तो एवरेस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 8850 मीटर का एवरेस्ट है। उसके लाहौसे की बात कर लो, तो लाहौसे जो है कहाँ गया, लाहौसे, ये लाहौसे माउंट एवरेस्ट के पास ही में है लाहौसे, ये 8516 मीटर का है। उसके बाद जो है आप बात कर लो चो की, तो चो जो है 8201 मीटर का है। उसके बाद 8000 प्लस मीटर का और कौन सा चोटी है, तो और दोस्तों चोटी 8000 प्लस मीटर में जो आती है कौन सी आती है, ठीक है, और कोई नहीं है, बस इतनी ही आती हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि हिमालय कुछ ऐसे जो है पूरा फैले हुए हैं, अभी सब बात करेंगे, ठीक है। और आप धैर्य और तसला जो है बांधते रखिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ये जो है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान इधर तरफ से फैला हुआ है पूरा मामला हिमालय का। ये दोस्तों आप देख सकते हो, इनको निहारिए, इनको थोड़ा सा जो है वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। इस जश्न चिराग को देखिए, ठीक है। और ये आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये दोस्तों रानी खेत से फ़ोटो लिया गया है। जिनको रानी खेत नहीं पता है, ठीक है, आप कभी जो अल्मोड़ा उत्तराखंड तरफ जाइए तो आपको रानी खेत देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है, ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब तुम भूल जाओगे कि तुम क्या हो, ठीक है। तो ये दोस्तों रानी खेत से लिया गया फ़ोटो है। या सामने आप देख सकते हो हिमालय दिख रहे हैं। उत्तराखंड जाइए, उत्तराखंड में जब मौसम साफ होता है तो आपको दिख जाता है। जाना चाहो तो हिमाचल प्रदेश चले जाओ, ठीक है, कुल्लू, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो ये क्या सब बना हुआ है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों हिमालय आखिर बने कैसे हैं। तो हिमालय दोस्तों ऐसा बने हुए हैं, आप पहले एक बात समझो, बातें कहते तुम समझाते रहते हो, ठीक है। देखो हुआ कुछ ऐसा था
कि बात ऐसी थी दोस्तों कि हिमालय पहले जो है ये नीचे हुआ करता था। हिमालय नहीं, मतलब ये जो है जो इंडियन प्लेट है ये नीचे थी, ठीक है, और ऊपर क्या थी, ऊपर थी यूरेशियन प्लेट। बीच में क्या भरा था, तो बीच में दोस्तों पानी भरा था। बीच में क्या भरा था, पानी भरा था। इस पानी को क्या कहते हैं, इस पानी को कहते हैं टेथिस सी। बहुत ध्यान से समझना हमारी बात को दोस्तों। आप कभी जो है नदियों में गए हो, नदियों में गए हो, और नदियों में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि नदियों में जो है कुछ ऐसे पत्थर जैसे मिलते हैं। कभी ध्यान दिया है तुमने, नदियों में कभी गए हो तो नदियों में जब तुम जाओगे तो नदियों में तुम देखोगे इस प्रकार के तुम्हें पत्थर कभी देखने को मिले हैं। जैसे अभी हालांकि हमारे इधर गंगा नदी, माँ गंगा जो है, उनमें तो ये पत्थर हमने नहीं देखे हैं, ठीक है। वैसे भी मैं कोई दिल्ली तो जाता नहीं हूँ, लेकिन हमने जो है जैसे जो उत्तराखंड तरफ आप जाइए, ठीक है, वहाँ पे जो पानी है, ठीक है, इतना साफ़ है, इतना स्वच्छ है, और तो वहाँ पे आप देखोगे तो पानी में से जो है साफ साफ पानी में आपको जो है पत्थर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन पत्थर को जो उठा करके मैं कभी कभी अपने सर पे मारता हूँ ताकि जो है मेरी बुद्धि थोड़ी सी खुल जाए, ठीक है। वैसे भी जो है पता नहीं कहाँ जो है दबी रहती है। तो ये पत्थर जो है जब मैंने मार के देखा तो इनमें एक आवाज़ आती है, एक इसमें सुर है, मतलब एक इसमें लय है, एक मंत्र मुग्ध करने वाली। तो मैं दोस्तों बता ये रहा हूँ कि नदियों में क्या है, इस प्रकार के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पत्थर, हमें एक बात बताओ, जब हिमालय की आप हिमालय पे जाओ तो हिमालय पे भी ऐसे पत्थर मिलते हैं, समझ रहे हो। आप कभी देखे हो तो पहाड़ों पे देखोगे, हिमालय पे आप जाओ या कहीं पे भी पहाड़ पे जाओ तो आपको जो है हिमालय तरफ भी जो ऐसे स्टोन मिलेंगे, ठीक है। हिमालय की जो है बेल्ट में भी जो है ये क्या है, तो हिमालय पे हाँ मिल गया, चलो ठीक है। तो आपने सोचा है कि हिमालय पर्वत पे इसे पत्थर काहे मिल रहे हैं। ये तो पत्थर कहाँ थे, ये तो नदियों में ना पत्थर थे, ये तो पानी में पत्थर था। ये हिमालय के ऊपर पत्थर क्या कर रहा है, ऐसे कैसे आ गया। मतलब जो पत्थर नदियों के नीचे था, जो नदियों के नीचे मतलब नदी की तलहटी जो होती है, ठीक है, वाइट वाइट नीचे जो पानी होता है उसमें ये डूबे रहते हैं ना पानी में। अरे कभी आप जाइए तो ये जो है तुम्हें नहीं मिलेगा पानियों में, जो है पानी में इसे पत्थर देखने को मिलते हैं बहुत सारे, हैं नज़ारे कभी देखे नहीं हैं। कभी चला जाओ करो हवाओं के साथ, ले जाए मुझे कहाँ हवा है, ठीक है। तो इसे जो है पत्थर आपने नदियों के नीचे देखे होंगे। सवाल ये है कि सर ये माउंटेन पे पत्थर कहाँ से आ गए, पर्वत के ऊपर पत्थर कहाँ से आ गए। तो दोस्तों पत्थर इसे आए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन प्लेट थी ना, ये इसे मूवमेंट कर रही थी, कहाँ जा रही थी, यूरेशियन प्लेट से टकराने, ठीक है। यूरेशियन प्लेट से टकराने जब गई तो बीच में जो टेथिस सी था, टेथिस सी में दोस्तों वही पत्थर थे। तो जब इससे टकरानी तो पत्थर को मान लो सेडिमेंट, ठीक है। तो जब ये इसे टकरानी इससे, ठीक है, इधर इधर देखो, इधर देखो, टकरानी को इधर देखो, ये जब इंडियन प्लेट देखो इधर से चल रही है, 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 फिर देखो चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो 5 से 16 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ये खिसक रही थी, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इंडियन प्लेट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। और ये दोस्तों बीच में क्या भरा होगा, हमने क्या बताया, टेथिस सी। जो ये पानी भरा होगा ना, इसके सेडिमेंट जो होंगे, जब ये एकदम रगड़ी हो गई इसे, और इसे ठीक है, तो ऐसे जो है मतलब ऐसे जो है रगड़ी होगी और सब जो है एकदम फोल्ड कर दिया होगा। तुम्हें एग्जाम्पल और बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम माने क्या, हमारे पास है भी तो नहीं कुछ। हाँ दोस्तों, जैसे मान लो आप जो है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये दो हिमालय है, ठीक है, ये है, ठीक है। आप क्या करो, सीधे जो है इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ दो, अरे ऐसे ठीक है, ऐसे लगे करके और ऐसा मोड़ गया, ठीक है। तो इसे जो है कुल मिला करके इस प्रकार से जो है फोल्ड हुआ होगा, ठीक है। एक जो है ऊपर चढ़ गया होगा, ठीक है। तो हिमालय ऐसे कुछ बने हुए हैं, ठीक है। तो टेथिस सी में जो पत्थर थे ये किसके ऊपर चढ़ गए, ये दोस्तों आज हिमालय जो बने हैं ना, ये पत्थर जो आपको दिखता है, ये पत्थर कहाँ से हिमालय के ऊपर आए हैं। ये समुद्र के ही पत्थर जो सेडिमेंट थे वो ऊपर आ गए, उन्हीं से मिलकर ये सेडिमेंट जो है एक के ऊपर चढ़ गए और ये जो हिमालय बन गए। यानी कि जो पत्थर ये पानी के नीचे थे, जो टेथिस सी में थे, ये पत्थर कहाँ आ गए, आज आ गए हिमालय पे। तो ये बात तुम्हें पल्ले पड़ी, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे दोस्तों मैं कथा को बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बोलो ये चौथा अध्याय जो है कथा का ख़त्म हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, ठीक है। तो चलो जो है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे थे, आगे दोस्तों और थोड़ा सा मज़ा लीजिए, ठीक है।
आपको पेंजिया पैंथालासा, देखो मैं आपको बता दूं कि आज हमारा 32 लेक्चर चल रहा है। इससे पहले के लेक्चर देख के आओ तो तुम्हारा पेंजिया पैंथालासा गोंडवाना लैंड ये सब क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इंडियन प्लेट किसका हिस्सा थी? गोंडवाना लैंड का। ये देखो इंडियन प्लेट यहाँ थी पहले, अफ्रीका के अंटार्कटिका के यहाँ पे घुसी हुई थी, ये जो है यहाँ पे चलना स्टार्ट हुई, ठीक है। ऊपर जो खाली स्थान था वहाँ पे घुस गई जा करके, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये देखो दोस्तों, देख सकते हो कि फोल्डर लेयर है हिमालय की, ये हिमालय की लेयर देख रहे हो, ऊपर चट्टान चादरें ऐसी। और हिमालय आज भी दोस्तों खिसक रहा है, 5 सेंटीमीटर एक साल में खिसक जाता है हिमालय, चढ़ रहा है आज भी जो है वो आपको प्रमाण मिल सकते हैं कि हिमालय आज भी जो है खिसक रहा है, फोल्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी भी बना नहीं है क्योंकि यंग है ना हिमालय, अभी नया जवान है, बालक है, समझ रहे हो एकदम। ये देखो कितना बढ़िया व्यू है, सेल्फी लें चला इसे, चल बेटा सेल्फी ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेल्फी लेने वाली जगह है। फिर यह हिमालय जो है आप नेपाल का देख सकते हो। देखो दोस्तों मैं फ़ोटो इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि वो रिलेट रहे, ठीक है। फ़ोटो याद रहती हैं दिमाग में, इसलिए मैं दिखाता हूँ। और अंदर की बात तो ये है कि मुझे भी देखना होता है क्योंकि मैं खुद घुमक्कड़ आदमी हूँ। तो ये जो है नगोजुम्पा ग्लेशियर है, ठीक है, नेपाल का। मतलब यहाँ पे तुम अगर फंस जाओ और एकदम बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ हवाओं की तरह बह के चले जाओ। ये दोस्तों गुरु डोंगर लेक है सिक्किम में, ठीक है। और ये देखो हिमालय है, ठीक है। गंडकी रिवर है नेपाल में, गंडकी, ठीक है। ये दोस्तों याक हैं, हिमालय में याक मिलते हैं, इनके मोटे मोटे जो है बाल होते हैं, ठीक है, ये सर्दी से बचाने के लिए। और ये देखो कितना बढ़िया, मतलब अगर कोई अच्छा अगर व्यू पॉइंट की बात की जाए तो मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें काफ़ी मिल जाए, चाय मिल जाए, अब बढ़िया यहाँ पे IR पे बात हो, इंटरनेशनल रिलेशन पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, ठीक है। और यहीं पे जो है तुम्हारा TTP का जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान का एक आतंकवादी है, तो तुम्हारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बात करवा दे, ठीक है। तो ये जो है देख सकते हो, ये देखो पानी यानी कुछ पीने आए हैं बेचारे, कितना बढ़िया शुद्ध पानी है दोस्तों। ये पानी कोई ऐसा पानी नहीं है तुम्हारे, मतलब तुम अगर मतलब कोई आदमी अगर मर गया है तो उसको अगर तुम पानी पिला दो तो वो जिंदा हो जाएगा, इतना इसमें ताकत होती है, ठीक है। मैं मरने का अभिप्राय मेरा है कि जिसकी आत्मा मर चुकी है, ठीक है, तो पुण्य उसके धुल जाएंगे, ये हम बता रहे हैं, पाप बच जाएंगे। ये दोस्तों जो है बैली है नेशनल पार्क की, ठीक है। और ये कोई पक्षी है, ठीक है। ये क्या है? ये टैकिन है, टैकिन, ठीक है, ये टैकिन है, भूटान में दिखता है। और ये जो है पारो ठीक है, वही देवदास वाले। तो ये जो है आपने देखा, ठीक है, ये हिंदू गॉड शिवा टेम्पल है। मतलब मंदिर देखो कहाँ कहाँ इंसान बना देता है, समझ रहे। देखो यहाँ पे एक पत्थर मिल गया तो उसमें देखो कूट काट के उसमें जो है भगवान को बैठा दिया, और नदी उसमें पास ही में बन गया मंदिर, है। ये बढ़िया आइडिया है। चलो आ जाओ मुद्दे पे बेटा, मुद्दे पे आओ, ठीक है। तो दोस्तों आपको तिब्बतन प्लेट्यू वगैरह ये सब समझ में आ ही गया, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है, ये बता ही दिया है, ठीक है। ये वाला कथा मैंने बताई दी है, ये कथा हो ही चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये देखो पूरा जो है मामला फैला हुआ है हिमालय का, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बोलो जम्मू एंड कश्मीर तरफ से अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं हिमालय, ठीक है। तो कितना डेंजर फैला हुआ हिमालय है। अब दोस्तों हिमालय का क्लासिफिकेशन ज़रा देख लो। जैसे हिमालय के बहुत सारे दोस्तों नाम हैं जो अक्सर आप सुनते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता है। क्या सर दोस्तों बात ऐसी है, क्या बात है दोस्तों, रेंज ये फैली कहाँ कहाँ है। देखो सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूँ, ये रेंज देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, UPSC का ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है, प्रीलिम्स में पूछा था। ये रेंज जो है जो फैली हुई है वो मैं आपको बताऊँ तो जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में भूल गए, दार्जिलिंग वाला कितना सुंदर इलाका है, दार्जिलिंग वगैरह, ठीक है। फिर क्या मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ असम के पार्ट आते हैं। तो ये सब जो है डायरी में अपनी नोट कर लो जो मैंने बोला है, ठीक है। हिमालय को दोस्तों 3 पार्ट में जो है बांटा जाता है। हिमालय को कितने पार्ट में बांटा जाता है अभी उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझो हिमालय के दोस्तों एक रिवर के देखो डिवाइड करने के कई तरीके हैं हिमालय के। एक तो रेंज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। लेकिन एक दोस्तों डिवाइड करने का तरीका और है जो रिवर के माध्यम से किया जाता है। जैसे इंडस रिवर ये जहाँ से निकलती है, ठीक है, और सतलज रिवर, इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय होता है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं,
इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय होता है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच का, याद रखिए मैंने जब इंडो नेपाल आपको बताया था रिलेशन, तो सतलज और काली के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड वगैरह में जो है आता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय बेटा क्या होता है, कुमाऊं हिमालय सर होता है सतलज रिवर और काली रिवर के बीच का इलाका कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ठीक है, काली रिवर और तीस्ता रिवर, तीस्ता दोस्तों सिक्किम से तरफ से निकलती है तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का जो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच का क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। दोस्तों इसका नेपाल से कोई तात्पर्य नहीं है, नेपाल हिमालय याद रखिएगा। तो तीस्ता और काली के बीच का, काली रिवर के बीच का हिमालय क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का इलाका क्या कहलाता है, असम हिमालय। क्या कहलाता है, असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, पानी पी लें। बात पल्ले भाई। अब दोस्तों हिमालय की थोड़ी सी रेंज देख लो। क्या रेंज देखनी है, रेंज दोस्तों ऐसी देखनी है कि हिमालय के कई रेंज हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों हमारे आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है ट्रांस हिमालय। क्या आता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कितनी रेंज आती है पता है, जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट लिख लो। ट्रांस हिमालय में जो रेंज आती है, पहली रेंज आती है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के नीचे आती है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के नीचे आती है कैलाश रेंज। ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, मतलब सबसे जो बढ़िया एकदम बर्फीले हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों आते हैं आपके ग्रेट हिमालय। क्या आते हैं, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय में क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय आप समझ गए। ट्रांस हिमालय के बाद दोस्तों आपका क्या आता है, ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है ग्रेट हिमालय। एक सेकेंड, ट्रांस हिमालय के बाद आपका आएगा ग्रेट हिमालय। ठीक है, और ग्रेट हिमालय के बाद जो है आपका आएगा लेसर हिमालय। और लेसर हिमालय के बाद जो तुम्हारा सबसे आखिरी में जो नीचे की ओर आता है तलहटी में, शिवालिक या कह लो जो है शिवालिक कह लो जो। तो आपने कुल मिला के क्या समझा, सबसे ऊपर हमारा ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज हैं आपकी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज। इधर देख लो, ये जो ए नंबर तुमको दिख रहा है ना, ये काराकोरम रेंज है जो ऊपर लद्दाख तरफ पड़ती है। बी नंबर जो दिख रहा है ये जो है लद्दाख रेंज है। जो ये सी नंबर दिख रहा है, सी, ये दोस्तों जास्कर रेंज है। और ये जो आपको डी दिख रहा है ये कैलाश रेंज है। समझ रहे हो, ये शायद नेपाल तरफ जो पड़ रहा है मामला, तिब्बत तरफ पड़ रहा है नेपाल। ठीक है, तो ये जो डी पे देख रहे हो ये कैलाश रेंज है। ग्रेट हिमालय जो है वो कहाँ पे है, तो ग्रेट हिमालय जो ई वाला ये लाइन देख रहे हो, ई वाली लाइन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ई वाले जगह पे आप देखो, ई वाली जगह फोकस करो। ये जो ई वाला देख रहे हो ये क्या है, ग्रेट हिमालय है। ई वाला क्या है, ई वाला बेटा ग्रेट हिमालय है। ठीक है, एफ वाला क्या है, तो एफ वाला दोस्तों लेसर हिमालय है। एफ क्या है, तो एफ है लेसर हिमालय। फिर दोस्तों जो जी नंबर देख रहे हो इसको शिवालिक कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है आउटर हिमालय। ठीक है, सबसे बाहरी, मतलब शिवालिक या आउटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हिमालय को 4 पार्ट में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और लास्ट में आउटर हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो ये बात आपको पल्ले पड़ी, यस सर पल्ले पड़ गई पल्ले की नहीं पड़ी। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाओ, रुक जाना नहीं जरा खोल के। अब दोस्तों काराकोरम रेंज के बारे में नहीं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में जानो। तेरे मुंगरू बाटेंगे हाँ, मैं नाचो तो नचा मुरली वाले। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है ट्रांस हिमालय जो है उसमें आपके आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं,
पहले ट्रांस हिमालय की कथा जो है मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले आपकी बात किया जाए तो सबसे ऊपरी हिस्से में जो है ट्रांस हिमालय सिचुएटेड है। ये ट्रांस हिमालय कितने चौड़े हैं? 40 किलोमीटर इनकी वाइड है, 40 किलोमीटर वाइड है। इनकी एलिवेशन कितनी है? एलिवेशन जो इनकी ऊंचाई है वो 4000 मीटर रहती है एवरेज। ये लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते रहिए। कितने चौड़े हैं? वाइड है 40 किलोमीटर। कितनी इनकी एलिवेशन है, यानी कि ऊंचाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की ऊंचाई इनकी 4000 मीटर। बने किससे हैं? तो बने हैं ये सेडिमेंट और जो है मेटामॉर्फिक जो रॉक होती हैं, सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक जो रॉक होती हैं उनसे मिलके बने हैं। कुछ इसमें मरीन फॉसिल भी हैं, ठीक है, जो मतलब जो जीव जंतु होंगे वो सीधी बात मर गए होंगे जब चढ़े होंगे एक के ऊपर एक, ठीक है, तो मर गए होंगे। रॉक जो है वो जो है पैलियोजोइक से लेकर के मेसोजोइक एरा की हैं, पैलियोजोइक से मेसोजोइक एरा की। और इसमें जो है यंगर डिपॉजिट हैं, सबको पता है कि यंग हिमालय है पूरे। ये जो है हिमालय से किससे अलग होती है? तो हिमालय से जो है ये अलग होती है किससे? इंडस सांगपो सैचर जोन, इंडो सांगपो सैचर जोन। तो इंडस सांगपो सैचर जोन देख लो, उससे अलग हो जाता है हिमालय से। इंडस सांगपो सैचर जोन, इससे जो है ट्रांस हिमालय रेस्ट ऑफ हिमालय से अलग होते हैं। इंडस सांगपो सैचर जोन देख लो, इंडस सांगपो सैचर जोन, ये देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं इंडस सांगपो सैचर जोन, ठीक है। तो यही जो इंडस सांगपो सैचर जोन है ना, इसके ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के दोस्तों कई सारे पार्ट हैं, कई सारे टुकड़े हैं। जैसे ट्रांस हिमालय के क्या पार्ट हैं? तो ट्रांस हिमालय के दोस्तों पार्ट हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, देखो मैं ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी ऊपर रेंज कौन सी आती है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को हम कृष्णगिरी रेंज भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम आया कहाँ से? काराकोरम। काराकोरम का मतलब दोस्तों होता है, ये टर्किस एक नाम है। ये कैसा नाम है? काराकोरम रेंज नाम कैसा है? टर्किस। अरे इधर देख लो बेटा, ये काराकोरम जो नाम सुन रहे हो ना, ये जो तुम्हें नाम सुनने को लग रहा है, काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम जो नाम है, ये एक टर्किस नाम है। कैसा नाम है? टर्किस। जिसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल, काला जो है ग्रेवल, ब्लैक ग्रेवल। तो काराकोरम का मतलब क्या होता है? ब्लैक ग्रेवल, ठीक है। और इसको जो है हम आइस माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों एक कश्मीर में आपको बहुत शब्द जो है बहुत ज़्यादा आपको मिलता है सुनने को, उसका नाम होता है नाग। नाग का मतलब क्या होता है? कश्मीर में जैसे आप देखोगे अनंतनाग, फलानाग, ये नाग का मतलब क्या होता है? नाग का मतलब क्या? ये नहीं, ये मतलब नहीं होता। नाग का मतलब होता है दोस्तों, नाग का मतलब होता है जहाँ से पानी का ओरिजिन हो, जैसे अनंतनाग, ठीक है। इसे बहुत सारे नाम आपको कश्मीर में नाग से मिलेंगे। नाग का मतलब होता है कश्मीरी भाषा में, दरअसल वहाँ पे एक शारदा स्क्रिप्ट चलती है, ठीक है। तो बस यही है कि वहाँ पे जो है नाम जो है जो कश्मीर होता है वहाँ पे जो है आपको नाग का मतलब होता है जहाँ से पानी का ओरिजिन हो रहा हो, उद्गम हो रहा हो, ठीक है। तो उसी को हम नाग कह देते हैं। तो काराकोरम रेंज के बारे में आपने क्या जाना? काराकोरम जो वर्ड है ये एक टर्किक वर्ड है और इसका मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल। इसको जो है हम मुस्ताक भी कहते हैं, मुस्ताक, और इसका मतलब होता है आइस माउंटेन। ये दोस्तों जो नॉर्थ में अगर आप देखोगे काराकोरम रेंज की बात अगर की जाए तो काराकोरम रेंज के नॉर्थ में क्या है? तो काराकोरम रेंज के नॉर्थ में बेटा जो नदी है उसका नाम है यरकंद रिवर। यरकंद रिवर नाम है, ठीक। काराकोरम मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकंड मैं अच्छे से बना लेता हूँ, मेरी राइटिंग तो इसी। काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम रेंज के अगर आप इधर देखोगे तो इधर रिवर कौन सी बहती है? उसका नाम है यरकंद रिवर, ठीक है। ये रिवर का नाम है नॉर्थ की ओर, ठीक है। और साउथ में कौन सी रिवर है? तो साउथ में दोस्तों जो रिवर है काराकोरम रेंज के, उसका नाम है दोस्तों सियोम रिवर। सियोम नहीं, सियोक, ठीक है। सियोक रिवर जो है नाम है सियोक, SHYOK, ठीक है। और रिवर जो है साउथ में कौन सी पड़ती है? एक तो सियोक हो गई, दूसरी पड़ती है इंडस, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रीलिम्स 2026 का क्वेश्चन पूछा है, ना मानो तो देख लो जा करके, ठीक है। तो इंडस और सियोक जो है नदियाँ आपकी जो है साउथ में पड़ती हैं काराकोरम के, और नॉर्थ में कौन सी पड़ती है? यरकंद रिवर। दोस्तों वर्ल्ड का मोस्ट ग्लेशियर्ड प्लेस है, ठीक है। यानी कि पोल की अगर छोड़ दी जाए तो पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर अगर कहीं पे पाए जाते हैं तो काराकोरम रेंज, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पोल कहते हैं। काराकोरम को क्या कहते हैं? थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर तिब्बत और हिमालय को इसमें शामिल कर लिया जाए, ये दोस्तों कहाँ एक्सटेंड करता है? तो ये लद्दाख में काराकोरम रेंज आपको मिलेगी, और पाकिस्तान में भी जाती है, अफगानिस्तान में भी जाती है, चाइना में भी जाती है,
और वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ना, जिसका नाम K2 है, जिसको आप माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हो, वो यहीं पे काराकोरम रेंज पे। और दोस्तों दुनिया की 4 ऐसी रेंज है जो 8000 मीटर से ऊंची हैं, जो पता कहाँ पड़ती हैं? 14 दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसी रेंज है 14 जो 8000 मीटर से ऊंची हैं, जिसमें से 4 जो है अभी मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरू में। 4 जो रेंज है वो आपकी इसी काराकोरम रेंज में पड़ती हैं। दुनिया की मैंने क्या बताई, दुनिया में मात्र 14 ऐसी रेंज है जो 8000 मीटर से ऊंची हैं, और उनमें से 4 जो है वो काराकोरम रेंज में ही पड़ती हैं। बड़ी बात है, ठीक है। उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है दोस्तों K2, ठीक है, और गैसरब्रम फर्स्ट और गैसरब्रम 2 और जो है ब्रॉड पीक, ठीक है। तो ये जो है नाम है, मैंने फिर बता दूं, K2, गैसरब्रम फर्स्ट, गैसरब्रम 2 एंड ब्रॉड पीक, ठीक है, ये चीज़ है। तो काराकोरम रेंज के बारे में समझे भाई। अगली में बात किया जाए तो लद्दाख रेंज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब ट्रांस हिमालय में हम लद्दाख रेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा बात कर रहे हैं? लद्दाख रेंज की बात कर रहे हैं। बेटा एक बार फिर बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? सर लद्दाख रेंज की आप बात कर रहे हो, ठीक है बेटा। तेरे घुंघरू बाजेंगे, हाँ मैं नाचूं तो नाचा। अब आ जाओ लद्दाख रेंज पे। मुरली वाले मुरली बजा, होए होए वो तेरे घुंघरू बाजेंगे। अभी हमने लद्दाख रेंज खींच ली है। लद्दाख रेंज की दोस्तों अगर हम खास बात की बात करें तो काराकोरम रेंज के नीचे पड़ती है, और इसके जो है जहाँ से इसका माउथ है यानी कि जो मुंह है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें जाए तो यहाँ पे क्या पड़ता है? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पड़ता है जो पाकिस्तान के पास है, POK वाला। और सियोक रिवर इसके यहाँ पे है माउथ पे। कौन सी रिवर है? सियोक, वही वाली अभी जो बताई थी, जो उसके साउथ में बताई थी। सियोक रिवर जो है इसके मुख पे है, माउथ पे है, और जो है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है। ये कौन से? गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, ठीक है। और नॉर्थ में अगर बात की जाए तो नॉर्थ में कौन सी जाएगी? सियोक रिवर। अरे काराकोरम रेंज के साउथ में थी तो लद्दाख रेंज के नॉर्थ में ही तो होगी ना सियोक रिवर। साउथ में रिवर कौन सी है? तो साउथ में दोस्तों जो रिवर है, ठीक है, साउथ में रिवर है इंडस। साउथ में कौन सी रिवर है? इंडस। इंडस रिवर इसके साउथ में है, ठीक है। तो लद्दाख रेंज के जो साउथ में है वो इंडस रिवर है, और नॉर्थ में है सियोक रिवर है। जब हमने काराकोरम में इंडस बोला था तो उसका मतलब यही था कि ये जो लद्दाख रेंज है इसके साउथ में, ठीक है। मतलब बात वहाँ पे भी सही है, सीधी बात साउथ में तो है, कोई नॉर्थ में तो है ही नहीं, ठीक बात समझे भाई। तो सियोक रिवर कहाँ है? सियोक रिवर इधर है। इंडस कहाँ है? तो इंडस ये जो लद्दाख रेंज है इसके साउथ में है, ठीक है। ये जो लद्दाख रेंज है किससे मिलकर बनी है? तो लद्दाख रेंज जो है ग्रेनाइटिक रॉक से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम लद्दाख बैथोलिथ कहते हैं। ग्रेनाइट दोस्तों किससे मिलकर बनता है जरा बताओ? कुछ याद आ रहा है? वॉल्केनिक जो हमने पढ़ाया था, याद करो। इसमें दोस्तों जो है बाल्टिस्तान रीजन में देवसाई माउंटेन पाए जाते हैं। देवसाई माउंटेन, उनको इसी का हिस्सा बनाया जाता है। देवसाई माउंटेन, देवसाई माउंटेन, ठीक है। तो देवसाई माउंटेन ये यहीं पाए जाते हैं बाल्टिस्तान रीजन में। ये दोस्तों पाकिस्तान के पास है। बड़ा दुख होता है मुझे, सिर्फ एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दो। करेंगे कुछ नहीं करेंगे हम क्या? हम तो नॉन वायलेंस पसंद करने वाले, हम तो गांधी के देश से आते हैं, हम थोड़ा कुछ करेंगे। जो उनके आतंकवादी हैं वो किस लिए काम करते हैं? पाकिस्तान के आतंकवादी किस लिए काम करते हैं? स्वर्ग चाहिए ना, जीते जी स्वर्ग दे ही देंगे। कितना पलटने में टाइम लगता है, पैसा बड़ी दम होती है। जो बंदूक इधर घूमी उधर घुमा दो। हम तो नॉन वायलेंस वाले आदमी। अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो लद्दाख रेंज हो गई। अब आ जाओ जास्कर रेंज। जास्कर रेंज, जास्कर रेंज का जो है लाइन एंड ड्रा कर लो, ठीक है। जास्कर रेंज हमने ड्रा कर ली। इसके दोस्तों जो है
इसके नॉर्थ में बताओ कौन सी होगी रिवर? अरे भैया उसके साउथ में इंडस थी तो इसके नॉर्थ में इंडस होगी। ठीक है। और इसके दोस्तों यहाँ पे जो है सुरु रिवर है, कौन सी? सुरु, SURU, सुरु रिवर इसके नॉर्थ में, इसके ईस्ट में, इसके वेस्ट में। इसके इधर कौन सी रिवर है? इसका इधर रिवर है दोस्तों करनाली रिवर, करनाली, करनाली रिवर इसके इधर है। करनाल सुना है? करनाल का करनाली कर लो, करनाली रिवर इसके ईस्ट में है। ठीक है। घाघरा रिवर भी कहते हैं इसको, करनाली का ना दूसरा नाम घाघरा भी है। जाओ चाहे दिल्ली, बम्बई, आगरा, घाघरा रिवर जो है इसके ईस्ट में है, या जिसको हम करनाली रिवर कह रहे हैं। ठीक है। और ये तिब्बत में है घाघरा करनाली रिवर। और ये कहाँ कहाँ जाती है? जैसे जास्कर रेंज है, कहाँ कहाँ फैली हुई है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फैली हुई है जास्कर रेंज। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है? तो माउंट जो कैमेट है ना, माउंट कैमेट, कैमेट वो जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड में पड़ता है माउंट कैमेट। अब लास्ट में आ जाओ, ट्रांस हिमालय की लास्ट रेंज है, उसका नाम हमने क्या बताया? कैलाश रेंज। दोस्तों ये कैलाश रेंज है, आप इधर देख लो डी नंबर पे, ट्रांस हिमालय की आखिरी रेंज है जिसकी बात करने जा रहे हैं, कैलाश रेंज। ये दोस्तों कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज के जो है, कैलाश रेंज गंगेटाइज टाइप की है। ठीक है, गंगा से बनी हुई है। ठीक है, गंगेटाइज माउंटेन से बनी हुई है। और ये जो है रेंज अगर बात की जाए तो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में नहीं है ये कैलाश माउंटेन, कैलाश रेंज। ये तिब्बत में है, चाइना में, तिब्बत में है। इसमें जो है इसका काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कैलाश रेंज। आपको पता है कि कैलाश लोग किस लिए जाते हैं? शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से न डरियो रे, शिव का जो वरदान करे, ब्रह्मा विष्णु ज्ञान करे। तो ये जो है देवादिदेव महादेव जो है यहाँ पे बताया जाता है कि रहते हैं। ठीक है। और कैलाश माउंटेन पे। ठीक है। रावण ने एक बार जो है कैलाश को उठाने की कोशिश की थी, माउंट कैलाश को, और भगवान शिव ने जो है अपने एक अंगूठे से, बताया जाता है कि उसको जो है दाब दिया था उसके हाथ को। ठीक है। तो ये पावर है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो बताया जाता है कि भगवान शिव जो है यहीं पर रहते हैं। ये दोस्तों जो ये आप देख रहे हो ना, जब भी कोई व्यक्ति जो है माउंट कैलाश जाता है, कैलाश पर्वत की यात्रा करता है, ठीक है, कभी जाना तो हमें बताना, तो जो है उसको ये 2 लेक जो है ज़रूर मिलेंगी। ठीक है। इसमें से एक राक्षस ताल है, ठीक है, और दूसरी जो है मानसरोवर लेक है, बहुत प्योर, एकदम साफ, एकदम शुद्ध एकदम। ये दोस्तों माउंट कैलाश है, बड़ा लंबा है भाई साहब, समझ, चलते चलते तुम्हारी जो है हालत ख़राब हो जाएगी, इतना है बड़ा। ठीक है। तो कैलाश की दोस्तों एक अलग ही लीला है। ठीक है, अलग ही। और ये अगर हिमालय तरफ की आप पेंटिंग देखो ना तो उसमें काफ़ी चीज़ें शोभित की जाती हैं। ठीक है। तो जब कैलाश लोग जाते हैं तो ऐसे जो है पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है। कैलाश जाने के ये सब तरीके हैं। तो कैलाश जाने के तरीके मैंने कल आपको बताए थे, शायद परसों बताया था। 3 तरीक़ों से जा सकते हो कैलाश में। पहला तो लिपू लेक से जा सकते हो, दूसरा काठमांडू से जा सकते हो, तीसरा जो है नाथुला दर्रा से जा सकते हो। 3 तरीके से जा सकते हो। सबसे पास रहता है लिपू लेक से जाना। ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि वगैरह ये कुछ याक वगैरह बंधे हुए हैं। ठीक है। तो ये लोगों की आस्थाएं हैं। ठीक है। देखिए यात्रा का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि कहाँ, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या पागलपंती करते रहते हो। ठीक है। तो हम तो इस सबको नहीं मानते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है कि यात्रा से जो है, यात्रा में आपको बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। जैसे ये ज़िंदगी है, ठीक है, आप ज़िंदगी जी रहे हो। हमें एक बात बताओ, ज़िंदगी में अगर तुम्हारी यात्रा ना हो तो तुम्हें मज़ा आएगा? हमें एक बात बताओ, जैसे एक बात हमें बताओ, जब तुम्हें अंतिम चीज़ मिल जाती है तो तुम ठहर नहीं जाते हो? जैसे मान लो तुम्हें चॉकलेट खानी थी, या मान लो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, तो मान लो जो जिस दिन मैं बन जाऊँगा, हालांकि उसके बाद मैं तो और अच्छा काम करूँगा, इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सच समझ में आना, तो मतलब बता रहा हूँ जैसे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, ठीक है, तो मुझे जब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बीच में मुझे संघर्ष झेलना पड़ रहा है, असली मज़ा जो है प्राइम मिनिस्टर का संघर्ष में है। यानी कि जो है जो आपने स्ट्रगल किया बीच में, या मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन के बीच में जो आपने नज़ारे, जो दुनिया देखी, असली मज़ा उसका होता है जब आप रुक जाते हो। रुक जाना नहीं, ठीक है, तो रुक जाते हो तो दोस्तों वो मज़ा जो है यात्रा का ख़त्म हो जाता है। इसलिए यात्राएं जो है वो यात्रा में होती हैं।
जब लक्ष्य पे आप पहुंच जाते हो तो फिर आपके पैर जो है शिथिल पड़ जाते हैं और आप रुक जाते हो, और फिर जो है वो मज़ा नहीं रहता है, फिर आपको सीख नहीं पाते हो। दोस्तों अनुभव ही जो है एक व्यक्ति को एक व्यक्ति बनाते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस के लिए लोग जो है यहाँ पे जाते हैं। बहुत कुछ जो है यात्राओं में आपको सीखने को मिलता है। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें अगर आपने कहीं सीखी होंगी यात्राओं में ही सीखी होंगी, इसलिए यात्रा कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा देश जो है बहुत पहले से जानता है इस चीज़ को। तो ये जो कैलाश रेंज है, यहाँ पे दोस्तों बहुत धर्मों के लोग जो है जाते हैं, अलग अलग श्रद्धा। हिंदू भी जाते हैं, बुद्ध भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, बोम्पा भी जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से धर्मों के लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग कुछ मानता है, जैसे बुद्ध के भी जाते हैं, जैन वाले जाते हैं, हिंदू धर्म के जाते हैं, बोनपोज भी जाते हैं। यहाँ पे जो है 4 इम्पोर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है सोर्स हैं रिवर के, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। उनमें दोस्तों उनके नाम है, क्या नाम है पता? यहीं से दोस्तों क्या निकलती है? सतलज। कौन सी निकलती है? सतलज। यहीं से कौन सी निकलती है? इंडस। यहीं से निकलती है सतलज, और यहीं से निकलती है घाघरा, और यहीं से पता कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। तो ये चारों जो नदियाँ हैं वो कैलाश रेंज में ही हैं। ठीक है, इंडस, सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कैलाश रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये दोस्तों माउंट कैलाश है। अब मानसरोवर लेक, दोस्तों मानसरोवर लेक का दूसरा नाम आपको नहीं पता है तो मानसरोवर लेक का दूसरा नाम मापम भी है। ठीक है, मापम, ये याद कर लो। ठीक है, तो लेक मानसरोवर का दूसरा नाम लेक मापम भी है। ठीक है, वो भी यहीं पे है। तो अब कुल मिला के आप समझ गए, ठीक है, कि जो ग्रेट हिमालय हैं, ये जो ट्रांस हिमालय हैं, ठीक है, जो ट्रांस हिमालय अभी आपने देखे, तो ट्रांस हिमालय दोस्तों क्या काम करते हैं? ट्रांस हिमालय जो है रैन शैडो का काम करते हैं। ठीक है, ये किस एरिया में पड़ते हैं? रैन शैडो एरिया में। आप पहले बात समझिए, यहाँ पे दोस्तों पानी नहीं बरसता है बालक, बीच में क्या है? ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय के कारण बस पता क्या होता है? यहाँ पे पानी नहीं बरसता है। पानी सारा किधर बरस जाता है? अरे यार तुम ऐसे बात समझो, समझते नहीं बात को, निकल पड़ते रात को, फिर कहते हो अंधेरा है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये दोस्तों ग्रेट हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। तो मैं एक बात बताऊँ, जब साउथ वेस्ट मानसून नीचे से आता होगा तो वो यहीं से बरस जाता होगा, बरसा रे। ठीक है, तो इधर पानी बरस गया, तो ट्रांस हिमालय वाला जो एरिया है ये तो बेटा रैन शैडो में आ गया, यानी कि ट्रांस हिमालय में पानी ही नहीं बरसता है। यस सर, ट्रांस हिमालय की दुर्दशा बड़ी दोस्तों ख़राब है। ये रैन शैडो एरिया में पड़ता है, यहाँ पे पानी नहीं बरसता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन कौन से हैं ट्रांस हिमालय में? ग्लेशियर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक तो है, मैं आपको इसलिए नाम लिख देता हूँ, आप जो है इसको देख लीजिएगा। पहला ग्लेशियर दोस्तों ट्रांस हिमालय में पड़ता है, मैं सबके नाम जो है आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में दोस्तों बहुत सारे ग्लेशियर पड़ते हैं, जिसमें से पहला ग्लेशियर है उसका नाम है दोस्तों ट्रांस हिमालय में बियाफ्रो। ठीक है, तो बियाफ्रो जो ग्लेशियर है, ठीक है, ये बियाफ्रो ग्लेशियर है, तो यहीं पे है। फिर दोस्तों दूसरा ग्लेशियर यहीं पे पड़ता है जिसका नाम है बाल टोरो, मतलब जो बाल है ना, ये बाल, इसको तोड़ दो। ठीक है, बाल टोरो। ठीक है, तो बाल टोरो हो गया। उसके बाद कौन सा है? बाल टोरो ग्लेशियर हो गया। ठीक है, तो ये बाल टोरो ग्लेशियर, ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हैं? ये तो ग्लेशियर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाल टोरो ग्लेशियर हो गया। उसके बाद जो है दूसरा ग्लेशियर है, उसका नाम है दोस्तों हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर भी इसी में है, ट्रांस हिमालय में हिस्पार ग्लेशियर। ठीक है, तो हिस्पार है, ये याद रखिएगा, हिसार नहीं है, हरियाणा वाला नहीं है, ये हिस्पार है, हिस्पार। आने से उसे के आए बड़ी मस्तानी है। तो ये दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है, और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा बैटल ग्राउंड है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, फूलों को बरसाने वाला। तो दोस्तों हमारे देश के जांबाज हैं जो सियाचिन ग्लेशियर में जो है कंटिन्यू खड़े रहते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय की। नहीं, ट्रांस हिमालय की बात हमने कर ली,
होगी ट्रांस हिमालय की बात। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, हम ग्रेट हिमालय की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? अब हम हिमालयाज की बात करने जा रहे हैं। देखो ये वाला जो ऊपर वाला पूरा खेल था, ये दोस्तों इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब दोस्तों हिमालय के अंदर बात होगी। तो हिमालय में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, हिमालय में हमारी आती हैं कितनी, 3 रेंजें आती हैं हिमालय में। हिमालय इनसे मिलकर बनते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक या आउटर हिमालय इसको कहते हैं। तो अब हिमालय में पढ़ने जा रहे हैं, तो हिमालय जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें हिमालय के बारे में, देखो हिमालय इसी को कहते हैं, बात को समझो बालकों, मेरी बात को समझो। हिमालय इसी को कहते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक को। वो तो ट्रांस हिमालय था, ऊपर वाला ट्रांस हिमालय था, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों हम बात क्या करने जा रहे हैं, अब हिमालय की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हिमालय की अगर हम बात की जाए तो हिमालय दोस्तों सबसे यंग है, ताकतवर है, लॉफ्टिस्ट है, लॉफ्टिस्ट मतलब, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हिमालय जो है ये वेस्ट में स्टार्ट होते हैं नंगा पर्वत से। तो ये दोस्तों अगर मैं हिमालय की बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वेस्ट में जो है एक पर्वत पड़ता है। रुक जाओ एक सेकंड, मैं कुछ खोल लेता हूँ, ठीक है। क्या हो गई ओ, ज्योग्राफी मैप, मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ना 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 पुत्र, ना पुत्र, ना ना ना, एक सेकेंड, मेरे पास जो है इसका कुछ इलाज है, ठीक है। उससे मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे जल्दी समझ में आएगा। कहाँ गया? तो हमारे पास दोस्तों जो है एक मैप है, जिसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको मैं देखो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, ऊपर देखो काराकोरम रेंज होती है, उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद जास्कर रेंज आती है, उसके बाद मैंने क्या बताया, ये कैलाश रेंज है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा थी। किसकी हिस्सा थी? ट्रांस हिमालय की। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना का, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो आप देखो रहे हो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो। ऊपर ये क्या पड़ रही है? काराकोरम रेंज। लद्दाख तरफ क्या पड़ रही है? काराकोरम रेंज। लद्दाख में ही क्या पड़ रही है? लद्दाख रेंज। जास्कर रेंज कहाँ पड़ रही है? ऊपर देखो लद्दाख में पड़ रही है। फिर पीर पंजाल रेंज देख लो, ये नीचे अगर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में उतर आओगे, नहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आ जाओगे तो पीर पंजाल रेंज। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है, ये जो देख रहे हो ना, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये दोस्तों पीर पंजाल रेंज है, ये पीर पंजाल है। ये धौलाधर रेंज है। धौलाधर रेंज कहाँ पे है? धौलाधर रेंज दोस्तों हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चोटियाँ हैं छोटी छोटी, उनको आप याद कर लीजिए तो आपकी बहुत ज़िंदगी संवर जाएगी। कई बार अरेंज करने के दे देता है कि नॉर्थ से साउथ लगाओ, साउथ से नॉर्थ लगाओ, या ईस्ट से वेस्ट लगाओ, वेस्ट से नॉर्थ, ऐसे लगाने का देता है। देखो कामेट रेंज ये पड़ रही है, यहीं से हिमालय स्टार्ट होते हैं। जो कामेट रेंज आप देख रहे हो, हिमालय यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कामेट रेंज। तो कामेट रेंज को जो है आप देख लीजिए, ठीक है, ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये दोस्तों कामेट रेंज है। कामेट, ये बंदरपुंछ है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये नंदा देवी है, ये त्रिशूल है। ये सब कहाँ पे हैं? ये सब उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि कहा जाता है, ऐसे थोड़े कहा जाता है। फिर ये मसूर कुमाऊँ रेंज है, मसूरी कुमाऊँ रेंज है। कुमाऊँ तो याद आ ही गया होगा, बोल गए बेटा? ये मसूरी और कुमाऊँ रेंज है, ठीक है। ये अगर देखोगे ना तो मसूरी और कुमाऊँ रेंज यही है। मसूरी कुमाऊँ रेंज इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? यहीं पे वो मसूरी उसूरी जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, यहीं पे है मसूरी उसूरी, ठीक है। तो मसूरी और कुमाऊँ रेंज को ऑलरेडी मैंने बताया था अभी। कुमाऊँ रेंज भूल गए? क्या बताया था मैंने? ये कुमाऊँ रेंज में, कुमाऊँ रेंज किसके बीच में आती है? सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में कुमाऊँ रेंज आती है, ठीक है। तो मसूरी रेंज कुमाऊँ रेंज यहीं पे है उत्तराखंड में। फिर थोड़ा सा और इधर बढ़ो,
नेपाल तरफ आ जाओ। नेपाल तरफ जब आओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको महाभारत रेंज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? महाभारत रेंज। क्या मिल रही बेटा? महाभारत रेंज। ठीक है, तो ये देखो, ये दोस्तों यहीं पे धौलागिरी। ठीक है, ये धौलागिरी देख रहे हो, इसका नाम याद रखो। अन्नपूर्णा, ये दोस्तों है मनसालू, मनासलू। ठीक है, और मनसालू जो है ये आपको मिलेगा नेपाल में। ठीक है, ये गौरी शंकर है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये मकालू है, माउंट मकालू। ये कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ? सिक्किम तरफ लग रही है। ठीक है, कंचनजंगा हो गई। उसके बाद जो है आप इधर आ जाओ। इधर आओगे तो आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये सब हिमालय में ही आता है। ठीक है ये दफला हिल अरुणाचल प्रदेश, मिरी हिल, ये दोस्तों कांगटो हिल, कांगटो जो देख रहे हो ना, कांगटो ये अरुणाचल प्रदेश। ये आबोर हिल, मिसमी हिल, ये दोस्तों नामचा बरवा। तो हिमालय पता कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? नामचा बरवा ईस्ट से लेकर के कामेट जो है, अगर बात की जाए तो कामेट कहाँ पड़ता है? तो कामेट मैंने आपको बताया, ये कामेट आप देख रहे हो, कामेट। तो यहाँ से कामेट से लेकर के ईस्ट में आपके नामचा बरवा तक। ठीक है, नहीं कामेट नहीं, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत मैंने बात बोली थी। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ वेस्ट में पड़ता है? तो वेस्ट में दोस्तों नंगा पर्वत से लेकर के ईस्ट में ईस्ट में कहाँ तक? ईस्ट में दोस्तों जाते हैं ये नामचा बरवा तक। बार बार वो भूल जाते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख रहे हो, ये इधर इधर इलाके में देखो, ये जो हिमालय की सबसे इधर वाली वेस्ट की ओर चले जाओ तो ये नंगा पर्वत मिलता है। ठीक है, ये है नंगा पर्वत। ये दोस्तों पीओ की तरफ पड़ता है। ठीक है, नंगा पर्वत पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है। चलो ज़्यादा बात ना करो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो नंगा पर्वत दोस्तों वेस्ट में हो गया और नामचा बरवा ईस्ट में हो गया। दोस्तों कुछ और हिमालय की रेंज हैं वो भी आपको देखनी चाहिए। जैसे जैसे वैसे दोस्तों ये आसाम पड़ता है, ये मिकिर हिल जो है आसाम में, ये आसाम है, ये आसाम है। याद करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये दोस्तों एक वीडियो मैंने ये सब बताया है। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ तो एहसान मानो इसको। ये आसाम है। ये दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो ये वाले कंट्री, ये वाले स्टेट कैसे याद किए जाएंगे? जैसे ये देखो, ये दोस्तों है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम। याद कैसे रखा जाएगा? नागालैंड का मतलब ना, मणिपुर का मतलब माँ, मिजोरम का मतलब मी, तो नमा मी, नमा मी, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये जो छोटा सा लड्डू टाइप का तुम देख रहे हो, ठीक है, इसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। ये दोस्तों क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बॉर्डर ऐसा बना हुआ है, इसका नाम दोस्तों है मेघालय। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम मेघालय है। तो बात समझे भाई? तो अब एक बार फिर देख लो, मिजोरम में तुम्हें क्या मिलेगी? मिजोरम में मिलेगी मिजो हिल। मिजोरम में तुम्हें मिलेंगे ब्लू माउंटेन। मिजो हिल को दूसरा नाम दोस्तों लुसाई हिल है। और त्रिपुरा में तुम्हें जो है, त्रिपुरा तरफ तुम्हें मिलेगा बेटलिंग, बेटलिंग सिप, त्रिपुरा तरफ बेटलिंग सिप। मणिपुर में जो है आपको मिलेगा ईसो माउंटेन। नागालैंड में तुम्हें मिलेगा सरामती, सरामती। और नागालैंड में तुम्हें मिलेगा नागा हिल्स। पटकाई बूम तुम्हें देखने को मिलेगी नागालैंड, और जो है असम में थोड़ी चली जाती है पटकाई बूम। बराइल रेंज तुम्हें देखने को मिलेगी असम में, और थोड़ी नागालैंड में भी चली जाती है बराइल रेंज। मेघालय में तुम्हें मिलेगी गारो हिल्स, खासी हिल्स, ये पूछा जाता है बेटा, जैंतिया हिल, शिलोंग पीक। शिलोंग तो उसकी कैपिटल ही याद रह जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तरफ जो है आपको मिलता है सुंदरबन। ठीक है, ये दोस्तों नेशनल पार्क है, सुंदरबन। ठीक है, तो ये सुंदरबन दोस्तों पड़ता है। ठीक है, यहीं पे वेस्ट बंगाल का एक बीच है जिसका नाम है दीघा बीच। ठीक है, तो वो यहीं पे है,
दीघा बीच। सुंदरबन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा तुम्हें कोई बहुत बड़ा पार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि दरअसल ये फेरी पे ही पूरा ट्रैवल होता है सुंदरबन, ठीक है। फेरी पे ही पूरा जो है ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो इसे पूरा नेशनल पार्क घुमाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ज़मीन होगी चलने मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बंगाल टाइगर रहते हैं ना, खतरा रहता है, इसलिए जो है बहुत ही सावधानी से किया जाता है ट्रैवल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये उड़ीसा में जो है चिल्का लेक है। उड़ीसा में ये क्या है, ये चिल्का लेक है, ठीक है। तो आज हम हिमालय की चूँकि बात कर रहे हैं, अभी हम नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने हिमालय की सिर्फ इतनी बात की है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और, क्या दोस्तों, जो हिमालय है ना हमारे, इनकी अगर हम बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे, तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सिंटैक्सियल बेंडिंग कर देते हैं हिमालय। ये देख रहे हो तुम विनोद, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे बेंड किए हैं। अरे भैया तभी तो नीचे गए हैं नमामि तक, जब बेंड किए हैं ना, सिंटैक्सियल बेंडिंग है हिमालय की, ठीक है। हिमालय नीचे घूमे हुए हैं, जैसे तुम्हें हम यहाँ पे दिखाएं। ये देखो बेटा, ये ध्यान से देखो, ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक हिमालय कैसे चले गए, सिंटैक्सियल बेंडिंग। अरे एकदम झड़ाम से एकदम घुसे जा करके तो एकदम बेंड हो गए नीचे की ओर, समझ रहे हो। और ऊंचाई भी जो है वो इधर की ओर ज़्यादा है, ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर ऊंचाई उतनी नहीं है। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है, मोटा मोटा आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया जो चौड़ाई है, मैंने क्या बताई थी, वेस्ट की ओर ज़्यादा है हिमालय की, और चौड़ाई जो ईस्ट की ओर है वो कम है। ऊंचाई की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, तो ईस्ट की ओर ज़्यादा है, वेस्ट की ओर कम है, याद रखिएगा मेरी बात को। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ इनर हिमालय की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, इनर हिमालय, हायर हिमालय या ग्रेटर हिमालय, इनका नाम एक ही है। इनर हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। इनर हिमालय का मतलब अंदर की ओर हिमालय। तो अब मैं बात किसकी करने जा रहा हूँ, ग्रेटर हिमालय की। अब दोस्तों ग्रेटर हिमालय पर नज़र रखिएगा, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय मैंने बना दिया है, और इनका नाम क्या है, इनर हिमालय भी कह सकते हो, हायर हिमालय भी कह सकते हो, ग्रेटर हिमालय भी कह सकते हो। और ये सबसे नॉर्थन मोस्ट लाइन है हाई रेंज की, नॉर्थन मोस्ट लाइन है, क्योंकि हिमालय यहीं से शुरू हो रहा है असली, ठीक है। तो ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड 6000 मीटर एल्टीट्यूड इसका रहता है। इसमें जो है कंटिन्यू अगर बात की जाए तो स्नो जमी रहती है, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक इसी में कुछ। और ये जो है किसकी बनी हुई है, ये ग्रेनाइट और जेनेसिस की बनी हुई है, रॉक की। 50 किलोमीटर ये वाइड है, 50 किलोमीटर वाइड है। इसमें मेजर जो माउंटेन पासेस हैं, इसमें जो मेजर माउंटेन पासेस हैं, पता कौन कौन से हैं, तो माउंटेन पास मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेट हिमालय में कुछ दोस्तों पास होते हैं। पास क्या होते हैं दोस्तों, पास मतलब ऐसे जैसे ये होते हैं ना, तो इसमें दोस्तों ये पास होते हैं जहाँ से गुजरा जाता है, दर्रा इसको कहते हैं, ठीक है। और लद्दाखी भाषा तरफ ऊपर जो है ला इसको कहते हैं, जैसे ना नाथुला, जोजिला, ये सब क्या है, दर्रे हैं, पास हैं, पैसेज जहाँ से गुजरा जाता है किन्हीं पहाड़ के बीच से। अरे यार तुमने तो कभी देखा होगा ना पासेस, देख लो ऐसे पासेस होते हैं। अरे यार ठीक है दोस्तों, ये जो है हिमालय के बीच में, पर्वतों के बीच में छोटे छोटे पासेस होते हैं, यहीं से लोग गुजर के जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पास कहते हैं। यहीं पे रोडें बनाई जाती हैं, रोडें नहीं कहना चाहिए, रोड्स कहना चाहिए। मतलब आदमी बहुवचन जो है प्लूरल हिंदी में भी बना देता है, यूज कर रहा है इंग्लिश, लेकिन रोडें कहेगा, रोडें, रोड्स। तो ये बात समझे भाई। अब मेजर माउंटेन पास देख लो। तो मेजर दोस्तों जो माउंटेन पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, ग्रेटर हिमालय में तुम्हारे कौन कौन से पास पड़ते हैं। एक तो तुम्हारा पड़ता है जोजिला। अब जोजिला कहाँ है, तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ये जोजिला है। कहाँ पड़ता है जोजिला, जोजिला दोस्तों लद्दाख में पड़ता है। सिपकीला, सिपकीला कहाँ पे, ला का मतलब दोस्तों वही होता है पास, ये हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है सिपकीला। ये सब मैं ग्रेटर हिमालय बता रहा हूँ स्थित जो पास हैं। सिपकीला हो गया, जोजिला हो गया, नीति पास देख लो, नीति पास, ये नीति पास है। कहाँ पड़ता है नीति पास, नीति पास जो है, और नीति पास दोस्तों आपका पड़ता है उत्तराखंड में। फिर जो है आपका है लिपू लेक। तो लिपू लेक देखो ये यहीं से जाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिपू लेक। ये विवाद का मुद्दा है। नेपाल वाले, जब मैंने नेपाल के रिलेशन बता रहे थे तो मैंने बताया था लिपू लेक का मुद्दा क्या है, ठीक है। तो लिपू लेक पास आप देख लिया, ठीक है। तो ये लिपू लेक है नेपाल, नहीं ये जो है लिपू लेक कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। लिपू लेक हो गया, नीति पास हो गया, ये जो है आपके उत्तराखंड में। नाथुला और जेलेबला देखो, ये ऊपर देख रहे हो नाथुला, और ये देख रहे हो जेलेबला। तो नाथुला और जेलेबला कहाँ मिलते हैं, नाथुला और जेलेबला आपको मिलते हैं सिक्किम में,
तो ये दोस्तों कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको पासेस बताए, ठीक है। ग्रेटर हिमालय का हम नाम एक और यूज करते हैं, जिसका नाम पता क्या है? ग्रेटर हिमालय का दोस्तों दूसरा नाम है, हम अगर आपको बताएं तो नाम पता ग्रेटर हिमालय का क्या है? कहाँ गया रे? ये है। तो ग्रेटर हिमालय का दोस्तों जो नाम है वो पता क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ लेसर हिमालय। किस पे आ जाओ? लेसर हिमालय पे। लेसर हिमालय या इसका दूसरा नाम है लोअर हिमालय। तो लेसर हिमालय लोअर हिमालय में देख लो, तो मान लो लेसर हिमालय या लोअर हिमालय है, दोनों नाम इनके ठीक है। तो दोस्तों लोअर हिमालय या लेसर हिमालय जो है ये मिडिल रेंज है, ठीक है। मिडिल, सीधी सी बात है, बीच का, अरे बीच एक तो है ना, बोल गए चाचा, बीच का है लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय? नहीं, लेसर हिमालय या लोअर हिमालय, ये मिडिल रेंज है, बीच की रेंज है, ठीक है। इसकी अगर हम बात की जाए तो ये रेंज जो है कितनी वाइड है? ये थोड़ी सी वाइड है, 60 से लेकर के 80 किलोमीटर वाइड है। इसमें जो मेजर रेंजें आती हैं कौन सी आती हैं? पीर पंजाल और धौलाधर। इसमें कौन सी रेंज आती हैं? पीर पंजाल और धौलाधर। ये जो तुम देख रहे हो ना, पीर पंजाल और धौलाधर, तो ये इसी में आती हैं। अरे कहाँ गई रे? तो पीर पंजाल, ये देखो, ये जो पीर पंजाल और धौलाधर देख रहे हो ना, ये पीर पंजाल और धौलाधर जो तुम देख रहे हो ये इसी में आती हैं, ठीक है। जो पीर पंजाल ये धौलाधर हैं, ठीक है, ये किस में आती हैं? लेसर या लोअर हिमालय में ही आती है पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक जाती है, पीर पंजाल और धौलाधर। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ इसमें पहाड़ियाँ भी आती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ? जैसे दोस्तों ये यूपीसी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे नाग तिब्बा, ठीक है। तो नाग तिब्बा जो है ये जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये नाग तिब्बा है, ठीक है। कितना बढ़िया है। नाग का मतलब मैंने क्या होता है? नाग का मतलब होता है कश्मीरी में जहाँ से वाटर का ओरिजिन हो रहा हो, नाग, ठीक है। तो नाग तिब्बा है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। नाग तिब्बा हो गया। मसूरी, जहाँ पे जो है आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेशन, ये दोस्तों मसूरी, समझ रहे हो? यहीं तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, बढ़िया एकदम, क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, समझ रहे? यही मसूरी है। रेडी हो जाओ। फिर दोस्तों यहीं पे कुमाऊं हिल जो उत्तराखंड में पड़ती हैं वो यहीं पे पड़ती हैं, कुमाऊं हिल, ठीक है। तो कुमाऊं जो हिल हैं वो यहीं पड़ती हैं उत्तराखंड की। ये दोस्तों पूरा जोन जो है किससे मिलके बना हुआ है? अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो लेसर या लोअर हिमालय है ना, इनको नेपाल में हम महाभारत रेंज कहते हैं। नेपाल में इनको हम क्या कहते हैं? महाभारत। तो नेपाल में इनका नाम क्या हो जाता है? नेपाल में इनका नाम हो जाता है दोस्तों महाभारत रेंज, याद रखिएगा, महाभारत रेंज। ये दोस्तों पूरा जो जोन है ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है, कुछ तो इसमें फॉसिलिफेरस फॉर्मेशन भी है। इसमें दोस्तों जो पास हैं, पासेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ पास जाते हैं, जैसे पास मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पास यहाँ से पास होता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पास कहाँ पे है? ये दोस्तों पीर पंजाल पास है, ठीक है। बनिहाल पास दोस्तों कश्मीर और जो है जम्मू को कनेक्ट करने वाला बनिहाल पास, ठीक है। तो ये दोस्तों बनिहाल पास है, ठीक है। बनिहाल जब जाते हो ना तो बनिहाल ही जाया जाता है, बनिहाल से फिर कश्मीर जाते हो। कश्मीर से ट्रेन जो है जो मिलती है ना वो बनिहाल से ही मिलती है, ठीक है। तो बनिहाल हो गया। और ठीक है, तो ये हिमाचल में ही इसी में आते हैं दोनों पास, पीर पंजाल और बनिहाल पास। तो हिमाचल आप समझ गए अब, ठीक है। दोस्तों लेसर या लोअर हिमालय की हम बात कर रहे थे, किसकी? लेसर या लोअर हिमालय की सब बात कर रहे थे। इसकी दोस्तों हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं लेसर या लोअर हिमालय के। इंपॉर्टेंट फीचर पता क्या है? लेसर या लोअर हिमालय के इंपॉर्टेंट फीचर आप समझ लीजिए। पहला दोस्तों है कारेवाच, ठीक है। कारेवाच क्या होता है? तो कारेवाच जो है कारवां, देखो क्या होता है कारवां, समझो कारवां। ये कारवां देख रहे हो, ये वर्ड लिखा है कारवां,
KAREWA, कारेवा पता क्या होता है? ये दोस्तों पीर पंजाल जो रेंज देख रहे हो, पीर पंजाल रेंज कश्मीर में, और जो ग्रेट, ये जो जास्कर रेंज देख रहे हो, जास्कर रेंज, ये देखो जास्कर रेंज देख रहे हो, ये दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बता रहा हूँ जिन्हें जान लो। ये जो जास्कर रेंज देख रहे हो, ये जो पीर पंजाल रेंज देख रहे हो, इसके बीच में दोस्तों कारेवा पड़ता है, कारेवा, KAREWA बेसिन। तो कारेवा बेसिन में पता क्या होता है? यहाँ पे सेडिमेंट्री आपको फार्मेशन मिलेगा, क्ले, सिल्ट का, सैंड का, ग्रेवल का, ठीक है, जो कि पुरानी जो प्राचीन नदियाँ थीं और जो लेक थीं उनसे जो है इसमें डिपॉजिट हुआ है। इसको हम कारेवा कहते हैं, कारेवा। जास्कर रेंज और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है, याद रखिएगा। ये कब बना था पता है तुम्हें? ये कब बना था? ये प्लिस्टोसिन इपोच में बना था। कब बना था? प्लिस्टोसिन इपोच में। ये पीरियड होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर आपको कुछ ज़्यादा नहीं चुल्लू मचती है कि मतलब ये तो यूपीएससी पूछ भी नहीं रहा है, कहाँ पढ़ा रहे हो? दोस्तों 2026 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लो। हम जो पढ़ाते हैं डंके की चोट पे कहते हैं कि हम यूपीएससी के लेवल का पढ़ाते हैं। 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछो क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है बेटा, प्लिस्टोसिन पीरियड में इंडस और इसका कनेक्शन पूछ रहा है, नदियों का कनेक्शन पूछ रहा है। वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम्हारे जो टीचर पढ़ाते होंगे वो बस पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? पुराना 20 सालों का पुराना हुआ, हम अपडेटेड पढ़ाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं, ये भरोसा हम पर रखो, समझ रहे हो? ये मैंने अभी प्लिस्टोसिन बोला ना, 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देख लो। साल नहीं कर पाओगे, 2 घंटे नहीं सालों कर पाओगे, वैसे घूमते रहोगे चकवाने हुए। तो समझिए कारेवा किससे मिलकर बनता है? ये यहाँ पे जो एंशिएंट पुरानी नदियाँ थीं, ठीक है, 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देख लेना, प्लिस्टोसिन पीरियड से पूछा है, इसी से रिलेट करके यहीं से पूछा है, यहीं से। तो एंशिएंट रिवर जो लेक थी, ठीक है, उनसे जो है यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं प्लिस्टोसिन पीरियड में। ये फर्टाइल जो टेरेस होता है ये किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे दोस्तों सैफरन पैदा होता है। सैफरन मतलब रंग लाल लाल रंग दे। सैफरन मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार की केसर होती है, ठीक है, मैगी आती है, बहुत मैगी, कश्मीर में इसकी खेती होती है, ठीक है। ये बहुत लोकल भी बेची जाती है, लोकल बेची जाती है, इसको बहुत ध्यान से सावधानी से खरीदें। ये केसर दोस्तों बहुत महंगी होती है, इसमें बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, इसमें दवाओं के लिए वो काफ़ी यूज होती है केसर का, ठीक है। तो इसकी खेती की जाती है, हाई क्वालिटी केसर। जैफरान, ठीक है, साथ ही में वालनट, आलमंड, ठीक है, इसकी खेती भी यहीं पे होती है। वालनट और आलमंड कहाँ पे होती है बेटा? भूल गए? कारेवा में। तो कारेवा किस लिए काम आता है? ये कारेवा जो है पीर पंजाल जास्कर रेंज के बीच में पड़ता है। यहाँ पे पुरानी नदियों या लेक के जो है सेडिमेंट डिपॉजिट हैं, जहाँ पे क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल वगैरह हैं। इसमें खेती होती है हाई क्वालिटी सैफरन की, वालनट की, आलमंड की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगला जो हमारा फीचर है उसका नाम है बुग्याल। क्या नाम है? बुग्याल। अब बुग्याल देखो, ये हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड होते हैं। क्या होते हैं ग्रासलैंड? ये मैं दोस्तों लेसर या लोअर हिमालय ये पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, अभी मैं नीचे नहीं गया हूँ। तो ये दोस्तों हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड होते हैं। मेनली ये कहाँ पे है? उत्तराखंड वगैरह में है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड तरफ, ठीक है, उत्तराखंड तरफ मिलेंगे। ऐसे दोस्तों बहुत ही लस एकदम ग्रीनरी आपको दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे वाइब्रेंट एकदम फ्लावर होते हैं, ठीक है। पुष्पा नाम से उनके फ्लावर समझा गया, फायर हूँ मैं, ठीक है। तो फ्लावर होते हैं, ग्रेजिंग पॉस्चर होता है ये पूरा, ठीक है। बुग्याल की बात की जाए तो ये यहाँ पे कुछ मतलब लोग भी रहते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स, ठीक है, वो यहाँ पे जो है चराते रहते हैं भेड़, बकरियाँ और कैटल वगैरह को। समर के दौरान क्या होता है कि हार्डर्स जो होते हैं, समर के दौरान क्या होता है कि जो हार्डर होते हैं वो जो है क्या करते हैं कि लोअर वैली से जो नीची घाटियाँ होती हैं वहाँ से जो ऊपर चराने ले जाते हैं लाइव स्टॉक को अपने, ठीक है। चराई रही का काम होता है हाई एल्टीट्यूड में। विंटर में क्या होता है कि विंटर में चूँकि बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, तो वो स्नो कवर हो जाता है ऊंचाई पे, तो वो वापस नीचे लोअर में उतर आते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्राइब की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में आपको ट्राइब देखने को मिलेंगी, भोतिया ट्राइब। भूतिया नहीं दोस्तों, भोतिया, ठीक है। तो भोतिया ट्राइब यहीं पर रहती है, भोतिया। दोस्तों ट्राइब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है भोतिया, समझ रहे?
सिलेबस के साथ अगर तुम्हारा कनेक्ट नहीं है तो तुम ज़िंदगी में नहीं समझ पाओगे। बस इसे रट्टा लगाते रहो, जय मास्टर जी मिलियन का व्यू बटोर रहे हैं, लेकिन जो कायदे में अच्छा काम कर रहा है उसके व्यू नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सब्सक्राइबर नहीं है। चकाचौंध में जाते हो, लेकिन चकाचौंध में तुम ये सोचो कि जो आदमी तुम्हें कोचिंग में 10 बार वीडियो में ये बता रहा है कि हमारा प्रोमो कोड ये है, वो तुम कभी यूट्यूब पे पूरा फुल पढ़ाएगा? ज़िंदगी में नहीं पढ़ाएगा। सिर्फ चूतिया काटना जो उनका पर्पज रहता है कि डेली जो है तुम्हारे बढ़िया से एक वीडियो लेकर आएंगे कंप्लीट 2027 का प्रिपरेशन, फिर एक जो है तुम्हें प्रोमो कोड बताया जाएगा, जाओ बेटा इस कोचिंग पढ़ लो जाकर। समझ रहे हो? हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम यूट्यूब पे ही होता है सारा, और इम्तहान से पढ़ाते हैं, पूरा दम पर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा फंदा यही है कि क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो भोतिया ट्राइब जो है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तराखंड में ये भोतिया ट्राइब होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है गड्डी ले, ठीक है, तो गड्डी जो है, तो गड्डी ट्राइब जो है वो यहीं पे पाई जाती है, गड्डी। ठीक है, गड्डी ट्राइब। फिर दोस्तों बकरवाल तो शायद कश्मीर तरफ मिलते होंगे आई थिंक। ठीक है, बकरवाल। गड्डी तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और गड्डी हिमाचल प्रदेश, और बकरवाल शायद जो है कश्मीर में। बकरवाल, तो बकरवाल ट्राइब जो है यहीं मिलती है। ठीक है, तो बकरवाल है। ठीक है, बकरवाल ट्राइब। दोस्तों एक और ट्राइब यहाँ पे है जिसका नाम है ड्रोकपा ट्राइब। ड्रोकपा ट्राइब देख लो। तो ड्रोकपा जो ट्राइब है वो मिलती है आपको लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, ये ड्रोकपा ट्राइब है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब दोस्तों हम जो अगले फीचर की बात करने जा रहे हैं, देखो हमने तुम्हें क्या बताया, पहले तो हमने तुम्हें कारेवा बताया, फिर हमने तुम्हें बताया बुग्याल, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं दुआर। दोस्तों जब आप वेस्ट बंगाल तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारे, तो आपको दुआर देखने को मिलेगा। दुआर वेस्ट बंगाल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये दुआर है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। वेस्ट बंगाल तरफ आप कभी ऊपर जाइए, ठीक है, जहाँ पे नील जलपाईगुड़ी ऊपर आप जाइए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर, तो आपको ये दुआर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी बुकिंग जो है आपको कोलकाता तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पे बुक होता है, ये दुआर होते हैं। इतनी ब्यूटीफुल दोस्तों जगह होती है। मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, ठीक है, घुमक्कड़ जिसके पैदाइशी घुमक्कड़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों दुआर होते हैं। ठीक है, द्वार का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ जैसे यूपी तरफ जो है माना जाता है द्वार मतलब गेट। ठीक है, तो उसको द्वार कहा जाता है। ये ईस्टर्न हिमालय की फुटिल पे हैं। कहाँ पे हैं? जो ईस्टर्न हिमालय है ना, ईस्टर्न हिमालय कहाँ है भैया? उधर ही है, वेस्ट बंगाल तरफ, उधर ही चले जाओ, भूटान तरफ। ठीक है, तो वहीं पे जैसे बंगाल के नॉर्थ की ओर जाओगे, आसाम तरफ जो है आपको ये मिलेगा। ठीक है, द्वार तो बहुत ही शायद 250 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी बुकिंग जो है कोलकाता तरफ होती है। ठीक है, वहाँ से आप टूर वगैरह पैकेज बुक कर सकते हो द्वार का। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक नज़ारा है। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ बहती हैं द्वार में। ठीक है, फ्लड प्लेन्स होते हैं, डेंस वेजिटेशन होती है, बहुत घनी वेजिटेशन। नज़ारे तो कहने क्या कहने। ठीक है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलरली टी कल्टीवेशन के लिए। चाय की यहाँ पे बागान होते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने फोटो देखे होंगे, चाय गरम चाय। ठीक है, तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और अब हम दोस्तों कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या आगे बढ़ रहे हैं? आगे दोस्तों हम ऐसा बढ़ रहे हैं कि अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं आउटर हिमालय की। किसकी बात बेटा करने जा रहे हैं? आउटर हिमालय या सब हिमालयन जोन, या जिसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, हम शिवालिक की बात करने जा रहे हैं। किसकी? शिवालिक की। ठीक है, शिवालिक, या इसको हम आउटर हिमालय कहते हैं, या इसको सब हिमालयन जोन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है दोस्तों। जो आउटर जोन होता है इसमें दून पाए जाते हैं। दून कैसे होते हैं? दून का मतलब क्या होता है? दिन तरह ऐसे तो उन्होंने देखा होगा ना, वो कौन सा नाटक आता है, गोपी जो है क्या नाम होता है। ठीक है, तो दोस्तों आउटर हिमालय में क्या होगा, आपको जो है दून मिलेंगे। दून कैसे? देहरादून। ये में क्या, ये था क्या, जैसे उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। दून का मतलब दोस्तों होता है जहाँ पे पहले पानी था, लेक एक थी, वहाँ पानी चला गया, अब वहाँ पे जो है सेडिमेंट वगैरह बढ़िया जो है फर्टाइल मिट्टी है, उसको हम दून कहते हैं। ठीक है, तो देहरादून जैसे उत्तराखंड की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दून मिलते हैं, और यहाँ पे जो है आपको एक कंटिन्यूअस जो है शिवालिक रेंज में जो है एक चैन मिलेगी, जैसे पोतवार प्लेट्यू पाकिस्तान में, ब्रह्मपुत्र जो है पोतवार प्लेट्यू से लेकर के, जो पाकिस्तान में पोतवार प्लेट्यू है,
ब्रह्मपुत्र जो असम में बहती है, यहाँ तक आपको एकदम कंटिन्यूस चेंज मिलेगी शिवालिक रेंज की। तो शिवालिक रेंज देखिए ना, ये कहाँ पे है, शिवालिक रेंज नज़र डालो बेटा। सबसे नीचे वाली जो रेड लाइन देख रहे हो ना, ये शिवालिक की ही है। ये जो आप देख रहे हो ये शिवालिक की लाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेटा जो नीचे देख रहे हो ना, ये पोतवार प्लेट्यू पाकिस्तान से स्टार्ट होकर के असम के ब्रह्मपुत्र तक जाती है। ठीक है, ये शिवालिक की पूरी लाइन है। ठीक है, और ये सिर्फ कहाँ पे नहीं होती है, एक गैप पड़ता है तीस्ता रिवर, जो सिक्किम से निकलती है ना तीस्ता रिवर, तो वो गैप है वहाँ पे जो ये शिवालिक नहीं होती है। ठीक है, 80-90 किलोमीटर का गैप है तीस्ता रिवर के द्वारा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जो हाइट है शिवालिक की, हाइट दोस्तों शिवालिक की कितनी है, 1300 मीटर से भी ज़्यादा हाइट है शिवालिक की। 1300 मीटर से भी ज़्यादा इसकी हाइट है शिवालिक की। और इसकी विद काफ़ी पतली है, इसीलिए विद कितनी है, तो विद इसकी मात्र है 10 से 50 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई कम होगी तो उचक जाएगा एकदम ऊपर तक। इसमें दोस्तों इलाके कौन से आते हैं, तो जम्मू हिल्स, जम्मू, दफला हिल्स, दफला देख लो, दफला कहाँ पे है, अरुणाचल पड़ेगा, अरुणाचल। ठीक है, तो ये देखो, ये जो देख रहे हो दफला हिल, ये दफला हिल। अरे बेटा तुम्हें हर चीज़, अरे क्या हो गया, मिट जा मिट जा मिट जा। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दफला हिल देख रहे हो, ये दफला हिल इसी में आती है, जम्मू हिल आती है, मिरी आती है, मिरी दोस्तों इसी के ऊपर है, ये मिरी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी हिल, अबोर हिल, अबोर ये है, अबोर हिल हो गई। फिर क्या है तुम्हारा मिसमी हिल, मिसमी दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश। फिर नेपाल में आपकी आती है चूड़िया रेंज, नेपाल में एक चूड़िया रेंज आती है। नेपाल में कौन सी आती है, चूड़िया रेंज। ये क्या है, खिसक जा रहे हैं, तो नेपाल में दोस्तों एक चूड़िया रेंज पड़ती है। फिलहाल इसमें चूड़िया रेंज नहीं है, लेकिन नेपाल में एक चूड़िया रेंज आती है, CHURIA रेंज। ठीक है, तो दून आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, दून आपको देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जैसे देहरादून। तो देखो दोस्तों मैं आपको कुछ दून दिखाता हूँ, दून है क्या। दून में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है देहरादून का। ठीक है, तो ये दून होते हैं जहाँ पहले पानी था, अब सूख गया है, मतलब बढ़िया एकदम फर्टाइल एरिया बन चुका है, तो देहरादून। फिर दोस्तों दूसरा दून क्या है, उसका नाम है कोटली दून, कोटली दून, ये दोस्तों कोटली दून है, कोटली दून। ठीक है, फिर तीसरा है आपका पटली दून, पटली, पटली दून। ठीक है, तो यहाँ पे लोग घूमने वूमने जाते हैं पटली दून में। फिर उसके बाद जो है ये फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे कभी पानी रहा होगा, वो चला गया लेक का पानी। ठीक है, अभी ये बन गया। फिर दोस्तों यहाँ पे चोस भी देखने को मिलते हैं, चोस कहते हैं कि कोस कहते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट तरफ आपको देखने को मिलेंगे चोस, मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, चोस। ये देखो चप्पल आ गए। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट तरफ आपको चोस मिलेंगे। चोस है कहाँ पे, तो पंजाब की जो शिवालिक रेंज है वहाँ पे आपको चोस मिलते हैं। चोस दोस्तों जो है ये सीजनल स्ट्रीम होती हैं। चोस क्या होते हैं, सीजनल धाराएं होती हैं, स्ट्रीम, उसी को हम चोस कहते हैं। ठीक है, तो चोस क्या होती हैं, सीजनल स्ट्रीम होती हैं, उसी को हम चोस कहते हैं। ठीक है, सीजनल स्ट्रीम कह लो, रिवर कह लो, जिनका सैंडी जो है रिवर बेड हो, और ये सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल नहीं होती है, लेस फर्टाइल होती है दून की दुआर की तुलना में, और इसको इरिगेशन चाहिए होती है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं, धाराओं को क्या कहते हैं, चोस कहते हैं, CHOES, या रोआस कहते हैं, नहीं रॉस कहते हैं, रॉस। ठीक है, तो चॉइस हो गया CHOES या RAOS, इन स्ट्रीम को कहते हैं। ठीक है, तो याद हो गई, हो गया काम, हो गया। अब दोस्तों आ जाओ पूर्वांचल में। पूर्वांचल किसको कहते हैं, मिर्ज़ापुर देखे हो, पूर्वांचल हमारा है और हमारा रहेगा। ठीक है, तो पूर्वांचल आ जाओ। ये दोस्तों जो है ना, ये जो सिस्टर स्टेट है, 7 सिस्टर। ठीक है, तो इन्हीं को हम पूर्वांचल कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कवर होता है। ठीक है, तो पूर्वांचल देखिए, हालांकि मैं एक उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल चल पड़ता है। ठीक है, और नाम तो सुना ही होगा, शरद शुक्ला। गुंडू पंडित।
ठीक है, तो चलो आ जाओ। नहीं, मेरा नाम से रसगुल्ला नहीं है, ठीक है, मेरा नाम शरद कटियार है। और वो खंडानंतर पाठी थे। चलिए, जो है पूर्वांचल दोस्तों, जो है आपको पता है कि पूर्वांचल ये जो है ऐसे घूमा हुआ है, सिंटैक्सियल बेंड है एकदम, अरुणाचल प्रदेश में बेंड कर जाता है, ठीक है। तो ये ईस्ट वार्ड जो एक्सटेंशन है हिमालय की, ठीक है। और ये नामचा बरवा जो आप देख रहे हो ना, नामचा बरवा यहीं से बेंड करता है, नामचा बरवा से हिमालय, इसको हम पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाता है भैया? नीचे मिजोरम तक जाता है, मिजोरम तक, ठीक है। और नीचे ये कहाँ तक जाता है? तो भैया नीचे जो म्यांमार पड़ता है ना, म्यांमार में अराकान योमा माउंटेन पड़ते हैं, तो वो भी इसी की एक्सटेंशन है, यानी कि म्यांमार तक फैला हुआ है ये हिमालय, समझ रहे? अराकान योमा जो म्यांमार की रेंज होती है, वहाँ पे तक फैला हुआ है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ो। तो ये सारी रेंज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। ये आप जो है देख लीजिएगा अपनी, दफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकई बूम, नागा हिल्स, बराइल रेंज, मिकिर हिल अभी बता चुके इसी वीडियो में, ठीक है। मिजो हिल, ठीक है, बैटलिंग सिप, ब्लू माउंटेन, ये सब पढ़ा चुके, इसी में आती हैं, ठीक है। जम्पुई हिल नहीं आपको बताई, जम्पुई हिल जो है ना, ये आपकी त्रिपुरा में पड़ती है। ये त्रिपुरा देख रहे, छोटा सा, छोटू मोटू, तो ये मिजो हिल है ना, यही जब त्रिपुरा तरफ जाती हैं, इसी की एक्सटेंशन है, ये मिजो हिल की एक्सटेंशन है त्रिपुरा में। ये दोस्तों त्रिपुरा है, छोटा सा लड्डू सा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जम्पुई हिल होती हैं, जम्पुई हिल, ये नई बात याद कर लीजिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे हो गया। अब दोस्तों, नार्थन और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन का फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट है? नार्थन और नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन है उसका फ़ायदा क्या है? तो नार्थन और जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है उनका दोस्तों बेनिफिट आप समझिए। पहला बेनिफिट, इधर देखो बेटा, पूर्वांचल, ठीक है। जैसे मान लो ये, अरे यार कहाँ तुम ले जा रहे हो? नार्थन और नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय है, माउंटेन है, उनका मतलब पहले फ़ायदा देखो क्या होता है। एक सेकेंड बालकन का, ठीक है। तो ये मान लो हिमालय, इनका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? पहले तो इनका क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस होता है। क्या? हिमालय ही जो है हमारे देश का क्लाइमेट को निर्धारित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब पानी बरसता है तो आपको पता है कि मानसून यहाँ से साउथ वेस्ट उठता है, टकराता है, पानी बरसाता है बढ़िया नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है पहला तो ये हो गया कि साउथ वेस्ट मानसून जो बरसता है वो इसी के लिए बरसता है, बन के बरस, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून क्यों बरसता है? इसी के पीछे, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून इधर आता है और हिमालय से टकरा करके नॉर्थ इंडिया में बरसता है। दूसरा दोस्तों कारण ये भी है कि जो बे ऑफ बंगाल से छोटा सा मानसून बनता है वो भी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट वाला जो माउंटेन है ना उससे टकरा करके पानी बरसाता है, तो बंगाल तरफ पानी ज़्यादा बरसता है। साथ ही में साइबेरिया जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, तो ये क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस हो गया। डिफेंस के तौर पे काम करता है, समझ रहे हो? जो स्नो कैप्ड टराइन है ट्रांस हिमालय की, ठीक है, तो वो इंडिया को आउटसाइडर जो इन्वेडर है उनसे बचाव करती है, ठीक है। डिफेंस के तौर पे काम करता है। बहुत सारी रिवर निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब ग्लेशियर से निकलती हैं ऊपर हिमालय से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, बहुत सारे मैं आपको बता दूँ डैम बनते हैं यही हिमालय की नदियों पे, जैसे नेपाल की ओर, ठीक है। तो ये डैम जो है ऊपर बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ, जैसे दुल्हस्ती डैम, बगलीहार डैम, सलाल डैम जो चेनाब पे है, पोंग डैम, देहार डैम किस पे है? बियास पे। भाखरा नागल, गिरिबथा, बस्सी, चमेरा, नाथा, नथपा, जकरी, सतलज पे है। टिहरी डैम, कोटेश्वर डैम, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ऐसे डैम है जो ऊपर बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फॉरेस्ट की दोस्तों वेल्थ है, बहुत अच्छे माउंटेन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट है, फार्मास्यूटिकल हर्ब्स मिलते हैं, उनसे हमें फ्यूल वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, एडिबल ऑयल मिलते हैं, एडिबल्स चीज़ें मिलती हैं खाने योग्य, ठीक है, ऑयल नहीं, पाउडर मिलता है, मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो है फॉनल हैबिटेशन मिलती है और न्यूमरस टाइप के इकोसिस्टम यहाँ पे हैं। टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, पैसा बड़े मोटा आता है, लोग आते हैं घूमने वगैरह। गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया,
यूसमर्ग हो गया, श्रीनगर हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, चंबा हो गई, शिमला हो गई, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, गंगटोक हो गया, ईटानगर हो गया। दार्जिलिंग देख लो, दार्जिलिंग, ये जो है दार्जिलिंग, ठीक है, बढ़िया जगह है। ठीक है, और बहुत सारी पवित्र जगह भी हैं हिमालय में, आपको पता ही है। रिलीजियस और सैक्रेड प्लेसेस हैं हिमालय में जिनमें लोग विजिट करने जाते हैं, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, ज्वालाजी, उत्तरकाशी, वैष्णो देवी, यमुनोत्री। ठीक है, तो लोग पवित्र जगह पे जब जाते हैं। अल्पाइन पास्चर है, हाई एल्टीट्यूड पे दोस्तों अल्पाइन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे सीप, गोट, याक, ट्राइबल लोग वहाँ पे चराते हैं, अभी बताया। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि बहुत सारी जो ट्राइब हैं, ट्राइब भी यहाँ पे रहती हैं, जैसे लेपचा, मोनपा, भूतिया, बकरवाल, गड्डीज, अपातानी, नागाज, ये सभी ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब रहती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस है आखिर, मतलब बात की जाए तो कितना इंपॉर्टेंस है। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है, डिफेंस इंपॉर्टेंस है, पेरिनियल रिवर इंपॉर्टेंस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, फॉरेस्ट वेल्थ है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, होली प्लेसेस हैं, अल्पाइन पास्चर है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।